तो मीसाबंदियों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। मीसाबंदियों के सम्मान कार्यक्रम में सीएम मोहन ने उन्हें कई तरह की सुविधाएं देने की भी घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने मीसाबंदियों को टोल नाकों में भी छूट देने का ऐलान किया। गंभीर अवस्था में इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की मदद देने की भी घोषणा की और एयर टैक्सी के किराए में भी 25% की छूट देने की भी बात कही है। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। मीसाबंदियों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया। मीसाबंदियों को अब टोल नाकों में भी छूट मिलेगी। बता दें कि मीसाबंदियों को अब एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही मोहन सरकार की ओर से बड़े फैसले उनके हित में लिए गए। बता दें कि एयर टैक्सी के किराए में भी छूट दी जाएगी। मीसाबंदियों को 25% की छूट देने की बात की गई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मीसाबंदियों को लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी जगहों पर छूट देने की बात मोहन सरकार ने की। मीसाबंदियों को अब एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं। आपने क्या, वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो को ताम्रपत्र देंगे। समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था खड़ी करी है। कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करे। हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, मीसाबंदियों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्हें हर जगहों पर छूट दी जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीसाबंदी कार्यक्रम के दौरान मीसाबंदियों को एक बड़ी सौगात दी है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश की स्कूलों में मीसाबंदी को लेकर उनके साथ क्या क्या हुआ है उसको लेकर इतिहास पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। साथ ही मीसाबंदियों की यदि बात की जाए तो उनकी अंतुष्टि के लिए पहले 8,000 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों की यदि बात की जाए तो लोकतंत्र सेनानियों का जब अंतिम संस्कार होगा तो राजकीय तौर पर उनका जो अंतिम संस्कार है वही किया जाएगा। साथ ही मीसाबंदियों की यदि बात की जाए तो मीसाबंदियों को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, जहां पर मीसाबंदियों को 25% की जो छूट है वो एयर एम्बुलेंस में दी जाएगी। वहीं बात की जाए सरकारी गेस्ट हाउस की, यदि मीसाबंदी कोई सरकारी गेस्ट हाउस में रुकता है उसको वहां पर 50% की जो छूट है वो दी जाएगी। यानी देखने वाली है बात है कि अब प्रदेश सरकार मीसाबंदियों को लेकर अब स्कूल में पाठ पढ़ाएगी। लोगों को मीसाबंदी यानी आपातकाल के दौरान की जो जानकारी है वह देते हुए अब प्रदेश सरकार दिखाई देगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो आपातकाल के समय मीसाबंदियों की यदि बात करें तो करीब 750 ऐसे लोग हैं जो मीसाबंदी के तहत आते हैं, आपातकाल के दौरान आते हैं। और अब प्रदेश सरकार मीसाबंदियों को लेकर बड़ा ऐलान भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। अब देखने वाली बात है कि जहां स्कूलों में पाठ पढ़ाए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी छूट, एयर एम्बुलेंस के लिए छूट दी गई है, तो इससे मीसाबंदियों को आने वाले समय में कितना फायदा होता है। जी विवेक, साथ ही मीसाबंदियों को लेकर अब आखिर बीजेपी की ओर से इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करना और अचानक ही उनका सम्मान समारोह का आयोजन करना, आखिर बीजेपी क्या कुछ समाज में संदेश पहुंचाना चाहती है?
बिल्कुल, यदि बीजेपी सरकार की यदि बात करें तो जिस प्रकार से आपातकाल के दिन को याद करते हुए काला दिन के तौर पर देश में जितने भी बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने उस दिन को याद किया है और काले दिन के रूप में उस दिन को देखा है। और बात की जाए उस दिन की तो जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल में बंद किया गया था, आम जनता को जेल में बंद किया गया था और कई ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ जाति भी की गई थी, तो ऐसे समय को बीजेपी सरकार ने याद किया है। और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, इससे साफ हो गया है कि अब सरकार आम जनता तक कांग्रेस के उस कार्यकाल को बताना चाहती है कि जब उस समय कांग्रेस का कार्यकाल था आपातकाल के दौरान, उस समय कांग्रेस सरकार ने आम व्यक्तियों के साथ, बीजेपी सरकार के नेताओं के साथ और जो सेनानी थे उनके साथ क्या जाति की है। ये कहीं ना कहीं सरकार अब स्कूलों में पाठ पढ़ा के भी एक बड़ा जो संदेश है वो देने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार करती दिखाई देने वाली है। जी साथ ही विवेक, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके कुछ ही दिनों पहले मीसा बंदियों को लेकर काफी बयानबाजी की जा रही थी, इंदिरा गांधी को लेकर भी बयानबाजी की गई और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यदि मीसा बंदियों की यदि बात करें तो आपातकाल के दिन को उस दिन याद किया गया था, क्योंकि प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो आपातकालीन के दिन को याद करते हुए कांग्रेस के ऊपर तमाम जो आरोप हैं वो देखने को मिले थे। यदि उस दिन की यदि बात करें तो उस दिन सियासत का जो पारा है वह लगातार बढ़ा हुआ था। मगर बात करें आपातकाल की तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि जब केंद्र पे कांग्रेस की सरकार थी और आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान आम जनता के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रही थी सरकार, लोगों को जेल में डाला जा रहा था, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। साथ ही बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं की यदि बात की जाए तो उनको भी जबरदस्ती जेल में डाला गया था। यानी देखने वाली बात है कि उस समय के यानी इंदिरा गांधी के उस कांग्रेस के कार्यकाल को सरकार याद कर रही थी और अब उसी बीजेपी सरकार अब उसी कार के यानी सरकार के यानी कांग्रेस के कार्यकाल को अब आम जनता तक पहुंचाने का जो काम है वह बीजेपी सरकार करेगी। जहां स्कूलों के पाठ्यक्रम में तो पढ़ाया जाएगा, मगर अब लोगों तक मीसा बंदियों से लेकर आपातकालीन की जो पूरी जो जानकारी है वह लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वह बीजेपी पार्टी करती हुई दिखाई देगी। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया विवेक।